प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों की ज़िंदगी परेशानियों में गुजर रही है? कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हो, या आप लोगों का कारोबार नहीं चल रहा, दुकान में बरकत नहीं है, किसी ने घर पर जादू टोना कर दिया, नजर बद के शिकार रहा करते हो, या शादी में किसी तरह की रुकावटें पेश आ रही हैं, तो प्यारे दोस्तों, नमाज असर के बाद कुरान करीम के इस प्यारे से कलाम को पढ़ लें। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें, क्योंकि दीनी मालूमात दूसरों तक पहुंचाना सदका-ए जारिया है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग इस अमल के बारे में, इस अमल की फजीलतें क्या हैं। प्यारे दोस्तों, इस अमल के बारे में कहा जाता है कि अगर इस अमल की तारीफ बयान की जाए, दुनिया जहान के पेड़ों की कलम बना ली जाए, और उसके साथ साथ दुनिया जहान के समुद्र के पानी की रोशनाई बना ली जाए, इस कलाम की तारीफ बयान की जाए, तो ये सब कुछ नाकाफ़ी रहेगा। इससे ये मालूम हुआ कि अगर हम लोग किसी भी जायज़ मकसद, जायज़ मतलब के लिए इस अमल को करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा वो जायज़ मकसद पूरा होगा। शर्त यही है कि आप लोग जब इस अमल को करें तो अपने दिलों से नफ़रतें, कीने, दुश्मनी ख़त्म करके अपने दिल को पाक साफ करने के बाद ही इस अमल को करें। इसके साथ साथ 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज हर मुसलमान मोमिन पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज पहले अदा करें, उसके बाद ही कोई अमल या वज़ाइफ करें। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स कर्ज़ के बोझ के तले दबा हुआ है, कर्ज बहुत हो गया है, घर पर उसने लोन ले लिया, गाड़ी को उसने फाइनेंस पर लिया, या फिर कहीं बैंक से उसने भारी कर्ज उठा लिया, अपने कारोबार की वजह से कारोबार में रुकावटें पेश आ गईं, कारोबार नहीं चल रहा, पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, कर्जदार घरों पर चक्कर लगा रहे हैं, इसकी वजह से जिंदगी परेशानियों में गुजर रही है। यवाज लोग इस वजह से परेशान रहते हैं कि उनकी ये ख्वाहिश, ये तमन्ना होती है कि उनके पास मालो दौलत हो, उनके रिस्क में बरकत हो, उनके पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो। इसके साथ साथ कुछ लोग अक्सर इस वजह से परेशान रहते हैं कि उनका कारोबार अच्छा खासा चल रहा था, दुकान बिजनेस अच्छे खासा चल रहा था, अचानक से उस पर किसी ने जादू टोना कर दिया, उस पर किसी ने बंदिशें लगा दी, नजर बद का शिकार हो गए। तो प्यारे दोस्तों, दुनिया जहान की तमाम परेशानियों का सिर्फ एक हल, नमाज असर के बाद कुरान करीम के इस प्यारी सी कलाम को आप लोगों को पढ़ना होगा। इस अमल को आप लोगों को तकरीबन 11 दिन तक नमाज असर के बाद रोज़ाना करना होगा। यानी सबसे पहले आप लोग असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लें। असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद आप लोग वहीं जनामाज पे बैठ जाएं। जनामाज पे बैठने के बाद बिना किसी शख्स से बातचीत किए हुए इस अमल को कुछ इस तरीके से करें। सबसे पहले आप लोग मदनी आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आप लोगों को याद हो पढ़ लें। जैसे ही 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर आप लोग फारिग हों, उसके फ़ौरन बाद ही 100 मरतबा इन 2 इस्माए पाक को मिलाकर कुछ इस तरीके से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाहु या मुजीबू, या अल्लाहु या मुजीबू, या अल्लाहु या मुजीबू, या अल्लाहु या मुजीबू, या अल्लाहु या मुजीबू। 100 मरतबा इन दोनों इस्माए पाक को मिलाकर पढ़ना होगा। जैसे ही 100 मरतबा इन दोनों इस्माए पाक को मिलाकर पढ़ लें, उसके फ़ौरन बाद ही आप लोग 21 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। यानी 3 मरतबा दुरूद पाक, 100 मरतबा दोनों इस्माए पाक, 21 मरतबा सूरह कौसर, उसके बाद आखिर में 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ी है। इस तरीके से अमल को पूरा करें, अमल को मुकम्मल करें। अमल को पूरा करने के बाद एक तस्बीह तौबा इस्तग़फ़ार की पढ़नी है। अस्तगफिरुल्लाह और रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों व आतूबो इलैह। जैसे ही तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह को मुकम्मल तरीके से पढ़ लें, उसके फ़ौरन बाद ही अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दोनों हाथों को उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें। दुआओं को रो रो कर करें, दुआओं को गिड़गिड़ा कर करें, दुआओं को आजिज़ी होकर करें। अब दोनों हाथों को उठाकर मेरे साथ अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ करें।
اے اللہ اے غفور الرحیم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر، اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور کر، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا کر، اے اللہ آخرت میں اپنا دیدار نصیب کر، مرتے وقت کلمہ نصیب کر، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بالکل بھی نہ بھولا کریں، کیا پتہ کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے، اس کے ذریعے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ رات کو 9:30 بجے ملاقات ہوگی ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے مجھ ناچیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا، دعاؤں کی گزارش، اللہ حافظ۔